हाय व्यूअर्स, आज मैं आपको ज्योतिराव फुले द्वारा लिखित ग्रंथ गुलामगिरी सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये ग्रंथ प्रजा के साथ महादेव के नाम से रविवार के दिन को बहुत पवित्र मानते थे। इसकी पृष्ठभूमि में आज के मराठे यानी मातंग, महार, कुड़वी और माली लोग हर रविवार के दिन अपने अपने घर के उस कुल स्वामी की प्रतिमा को जल स्नान करवा कर उसको भोजन अर्पण करके पहले पकी रोटी का प्रसाद अर्पण किए बगैर वे अपने मुंह में पानी की बूंद भी नहीं डालते थे। धोंडीराव ने कहा, बलिराजा के राज्य की सरहद पर आने के बाद बामन ने क्या किया? ज्योतिराव ने कहा, बामन अपनी सारी फौज को लेकर बलिराजा के राज्य में सीधे सीधे घुस गया। उसने बलिराजा की प्रजा को मारते पीटते खदेड़ते हुए हाहाकार मचा दिया और वह इस तरह बलि की राजधानी तक आ पहुंचा। इसलिए बलि अपनी देश भर में फैली हुई फौज को इकट्ठा करने से पहले बेबस होकर अपनी निजी फौज को साथ लेकर बामन से मुकाबला करने के लिए युद्ध भूमि पर उतर पड़ा। बलिराजा भाद्रपद वध 1 पद से वध 30 तक हर दिन बामन की फौज के साथ लड़कर शाम को लौटकर आराम के लिए अपने महल में आता था। इसी की वजह से दोनों ओर के जितने लोग उस पखवाड़े में एक दूसरे से लड़ते हुए मारे गए, उनके मरने की तिथियां ध्यान में रहीं। इसलिए हर साल भाद्रपद माह में उस तिथि को श्राद्ध करने की परंपरा पड़ गई होगी। इस तरह का तर्क निकलता है। बाद में अश्विन शुद्ध 1 पद से शुद्ध अष्टमी तक बलिराजा बामन के साथ लड़ाई में इतना व्यस्त था कि वह सब कुछ भूल गया था। उस दरमियान वह अपने महल में आराम के लिए भी नहीं गया। इधर बलिराजा की विधवाली रानी अपने पंडित सेवक के द्वारा एक गड्ढे के पास 8 रात 8 दिन तक बिना खाए पिए बैठी रही। उसने वहाँ पानी का एक कलश रखा था। रानी इस तरह बिना खाए पानी पिए के सहारे इस कामना की पूर्ति के लिए गड्ढे के सामने 8 दिन तक बैठी रहीं कि इस युद्ध में उसके पति की विजय हो और बामन की बला टल जाए। इसलिए रानी वहाँ बैठकर महावीर की प्रार्थना कर रही थी। इसी दरमियान अश्विन शुद्ध अष्टमी की रात में बलिराजा की युद्ध में मारे जाने की खबर मिलते ही उसने उस गड्ढे में पहले से ही रखी हुई लकड़ियों को आग लगाकर उसमें अपने आप को झोंक दिया। उसी दिन से सती होने की रूढ़ी चली आ रही है। यह तर्क किया जा सकता है, जब रानी विंध्यावली अपने पति के विछोह के कारण आग में कूदकर मर गईं, तब उसकी सेवा में रहने वाली औरतें और पंडों ने अपने अपने बदन के कपड़ों को नोचकर फाड़ डाला होगा और उस आग में जला दिया होगा। उन्होंने अपनी छाती को पीटकर जमीन पर अपने हाथों को पीटते हुए, तालियां पीटते हुए, रानी के गुणों का वर्णन करते हुए उस गड्ढे के इर्द गिर्द घूमकर अपना शोक प्रकट किया होगा कि हे मेरी दयालु रानी बाई, तेरी घोषणा की गर्जना हुई आदि दुख की चिता के ये शोले वही शांत हो जाएं, फैले नहीं। इसलिए ब्राह्मणों के धूर्त ग्रंथकर्ता ने बाद में मौका तलाश कर उस गड्ढे का होम कुंड बनवा कर उनके संबंध में कई गलत बदमाशी भरी घटनाओं को गुथ कर अपने ग्रंथों में लिख कर रखा होगा, इसमें कोई शक नहीं। उधर बलिराजा युद्धभूमि पर मरने के बाद बाणासुर ने पूरे 1 दिन तक हर तरह की मुसीबत का मुकाबला करते हुए बामन की फौज से युद्ध किया। बाद में बाणासुर अश्विन शुद्ध नवमी की रात में अपनी फौज लेकर भाग गया। इस युद्ध में विजय की मस्ती में बामन इतना मदमस्त हुआ कि बलिराजा की मुख्य राजधानी में कोई भी पुरुष नहीं है। यह सुनहरा मौका देखकर राजधानी पर हमला बोल दिया। बामन अपने साथ पूरी फौज लेकर अश्विन शुद्ध दशमी को बड़ी सुबह ही उस शहर में पहुंचा। उसने वहाँ के आंगनों में लगा हुआ जितना सोना था सब लूट लिया। उस शब्द का अपभ्रंश शिलंगण का सोना लूट लिया हो गया होगा। इस लूट के बाद बामन तुरंत अपने देश लौट गए होंगे। जब उसने अपने घर में प्रवेश किया तब उसकी औरत ने पहले ही मजाक के खातिर कनकी चावल का एक बलिराजा बनाकर रखा था। उसने उसको अपने दरवाजे की दहलीज पर रख दिया। बाद में उसने बामन से कहा, यह देखो बलिराजा, जो आपके साथ पुनः युद्ध करने आया है। यह सुनते ही उसने उस कनकी के बलिराजा को अपनी लात से ठोकर मारकर फेंक दिया। वह घर के अंदर प्रविष्ट हुआ। उस दिन से आज तक ब्राह्मणों के घर में हर साल अश्विन महीने में विजयादशमी दशहरा को ब्राह्मण औरतें कनकी या भात का बलिराजा बनवा कर अपने अपने दरवाज़ों की दहलीजों पर रखती हैं। बाद में अपना बायां पाँव उस कनकी के बलिराजा के पेट पर रखकर शमी कचनाट की लकड़ी से उसका पेट फाड़ते हैं। बाद में उस मृत बलिराजा को लांघ कर अपने घर में प्रविष्ट होते हैं। यही परिपाटी सदियों से चली आ रही है। ब्राह्मण, पंडित, पुरोहितों के घर में यह त्यौहार बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसलिए इस त्योहारों की ब्राह्मणों का त्यौहार कहते हैं। उस तरह बाणासुर के लोग अश्विन शुद्ध दशमी की रात में अपने अपने घर गए।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।